बिच्छू के डंक का सामना होने पर क्या करना चाहिए, ये जानना बहुत ही जरूरी है, खासकर उस घबराहट के पल में जब सही फैसला लेना मुश्किल हो जाता है। तो आज हम उन सभी कदमों के बारे में जानेंगे जो किसी को भी शांत रहने और सही तरीके से फर्स्ट एड करने में मदद करेंगे। ये जानकारी उन लोगों के लिए तो खास तौर पर जरूरी है जो ऐसे इलाकों में रहते हैं जहां बिच्छू पाए जाते हैं। सोचिए, सिचुएशन ऐसी है कि बिच्छू ने डंक मार दिया। उस वक्त हर एक सेकंड कीमती होता है। आपकी जो पहली प्रतिक्रिया होती है वही सबसे ज्यादा मायने रखती है। तो वो सबसे पहला काम क्या है जो किसी की सुरक्षा तय कर सकता है? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कुछ भी और करने से पहले एक चीज है जो सबसे सबसे ज्यादा जरूरी है, और वो है आपकी पहली रिएक्शन। सबसे पहला नियम शांत रहना है। पैनिक करने से या घबराने से दिल की धड़कन तेज हो जाती है और इससे जहर शरीर में और भी तेजी से फैल सकता है। तो करना क्या है? बस एक गहरी सांस अंदर लीजिए और फिर धीरे धीरे बाहर छोड़िए। ये छोटी सी टेक्निक सिचुएशन को कंट्रोल में रखने में बहुत मदद करती है। अच्छा, एक बार जब मन शांत हो जाए तो उसके बाद ये 5 बहुत ही आसान से कदम उठाने हैं। इन्हें एक चेकलिस्ट की तरह याद रखा जा सकता है। तो चलिए इन 5 कदमों को एक एक करके समझते हैं। पहला, जिस भी हाथ या पैर पर डंक लगा है उसे ज्यादा हिलाना डुलाना नहीं है, बिल्कुल स्थिर रखें। जितनी कम हरकत होगी जहर उतनी धीरे फैलेगा। दूसरा, उस जगह को साबुन और पानी से हल्के हाथ से धोना है ताकि कोई इन्फेक्शन ना हो। तीसरा, दर्द और सूजन के लिए ठंडा सेक करें, मतलब कपड़े में बर्फ लपेटकर 10-15 मिनट तक लगाएं। पर हाँ, एक बात याद रखनी है, बर्फ को सीधे स्किन पर नहीं लगाना है। चौथा, आराम करें, बैठ जाएं या लेट जाएं ताकि बॉडी रिलैक्स रहे। और आखिरी 5वां कदम, अगर सेफली मुमकिन हो तो उस बिच्छू की एक फोटो खींचने की कोशिश करें। इससे डॉक्टर्स को सही इलाज तय करने में बहुत मदद मिलती है। तो अब हम ये तो जान गए कि क्या करना है, पर उतना ही जरूरी ये जानना भी है कि क्या बिल्कुल नहीं करना है। कुछ आम सुनी सुनाई बातें और घरेलू नुस्खे असल में बहुत खतरनाक साबित हो सकते हैं। कुछ चीजें हैं जो भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, जैसे गर्म सेक बिल्कुल ना लगाएं क्योंकि गर्मी से जहर और तेजी से फैल सकता है। घाव को काटने या जहर चूसकर निकालने की कोशिश तो कभी नहीं करनी चाहिए। ये एक बहुत ही खतरनाक मिथक है जिससे सिर्फ इन्फेक्शन का खतरा बढ़ता है। और हाँ, कभी भी कोई कपड़ा या रस्सी कसकर ना बांधें। इसे टूर्निकेट कहते हैं और ये ब्लड फ्लो रोककर उस अंग को हमेशा के लिए डैमेज कर सकता है। इसके अलावा हल्दी, सिरका या किसी भी तरह के घरेलू नुस्खे लगाने से बचें। ये चीजें कोई फायदा नहीं करती, उल्टा स्किन में जलन और इन्फेक्शन का रिस्क और बढ़ा सकती हैं। याद रखिए, हमारा मकसद शरीर को शांत और स्थिर रखना है, कोई नया खतरा पैदा करना नहीं। देखिए, ज्यादातर बिच्छू के डंक खतरनाक नहीं होते, लेकिन कुछ मामलों में तुरंत मेडिकल हेल्प की जरूरत पड़ती है। तो चलिए देखते हैं कि वो कौन से गंभीर संकेत हैं जिन पर हमें नजर रखनी है। इन गंभीर लक्षणों पर फौरन ध्यान देना है, जैसे बहुत ज्यादा पसीना आना, मांसपेशियों में ऐंठन या झटके महसूस होना, या फिर सांस लेने में जरा भी दिक्कत होना। अगर इनमें से कोई भी लक्षण नजर आता है तो ये एक इमरजेंसी सिचुएशन है। एक पल भी बर्बाद किए बिना सीधे अस्पताल जाना है। और ये नियम हमेशा याद रखना है, बच्चों, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं पर जहर का असर ज्यादा गंभीर हो सकता है। इसलिए अगर इनमें से किसी को बिच्छू ने काटा है तो लक्षणों का इंतजार बिल्कुल न करें, उन्हें फौरन डॉक्टर के पास ले जाएं। अब तक हमने बात की कि डंक लगने पर क्या करना है, पर क्यों ना हम ऐसी नौबत आने से ही बचें? चलिए अब देखते हैं कि इस सिचुएशन से बचा कैसे जा सकता है। बचाव की शुरुआत हमारी छोटी छोटी आदतों से होती है। जूते पहनने से पहले उन्हें हमेशा झाड़ लें, क्योंकि बिच्छू अक्सर अंधेरी जगहों पर छिप जाते हैं। सोने से पहले अपनी चादरें और बिस्तर ठीक से चेक कर लें। अगर बगीचे में काम कर रहे हैं या लकड़ियां उठा रहे हैं तो मोटे दस्ताने जरूर पहनें। और अपने घर की दीवारों में अगर कोई दरार है तो उसे भर दें ताकि ये बिन बुलाए मेहमान अंदर ना आ सकें। तो चलिए एक बार फटाफट से सबसे जरूरी बातें दोहरा लेते हैं। याद रखना है, शांत रहें, घाव को धोएं, ठंडा सेक करें और अगर लक्षण गंभीर हैं तो अस्पताल जाएं। और क्या नहीं करना है? घाव को काटना या चूसना नहीं है, गरम सेक या टूर्निकेट नहीं लगाना है और कोई भी घरेलू नुस्खा इस्तेमाल नहीं करना है। ये आसान से नियम एक बड़ा फर्क ला सकते हैं।
तो अब जब आप ये सारे ज़रूरी कदम जान गए हैं, तो ज़रा सोचिए वो कौन सी एक सलाह है जो आप दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे, क्योंकि सही जानकारी किसी को भी एक मुश्किल वक्त में बचा सकती है।